बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नंबर 344। हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि हम रात भर चलते रहे और जब रात का आखिरी हिस्सा आया तो हमने पड़ाव डाला और मुसाफिर के लिए इस वक्त के पड़ाव से ज़्यादा मरगूब और कोई चीज़ नहीं होती। फिर हम इस तरह गाफिल होकर सो गए कि हमें सूरज की गर्मी के सिवा कोई चीज़ बेदार न कर सकी। सबसे पहले बेदार होने वाला शख्स फ़लाँ था, फिर फ़लाँ, फिर फ़लाँ। अबू रजा ने सबके नाम लिए लेकिन औफ को ये नाम याद नहीं रहे। फिर चौथे नंबर पर जागने वाले हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु थे और जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाते तो हम आपको जगाते नहीं थे यहाँ तक कि आप खुद बेदार हों, क्योंकि हमें कुछ मालूम नहीं होता था कि आप पे ख्वाह में क्या ताज़ा वही आती है। जब हज़रत उमर जाग गए और ये आमदरफ़ देखी और वो एक निडर दिल वाले आदमी थे, बस ज़ोर ज़ोर से तकबीर कहने लगे। इसी तरह आवाज़ बुलंद आप इस वक्त तक तकबीर कहते रहे जब तक कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी बात से बेदार ना हो गए। तो लोगों ने पेश आमदा मुसीबत के मुतल्लिक़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की। इस पर आपने फरमाया कोई हर्ज नहीं, सफ़र शुरू करो। फिर आप थोड़ी देर दूर चले। इसके बाद आप ठहर गए और वज़ू का पानी तलब फरमाया और वज़ू किया और अज़ान कही गई। फिर आपने लोगों के साथ नमाज़ पढ़ी। जब आप नमाज़ पढ़ाने से फ़ारिग हुए तो एक शख्स पर आपकी नज़र पड़ी जो किनारे पर खड़ा हुआ था और उसने लोगों के साथ नमाज नहीं पढ़ी थी। आपने इससे फरमाया कि फ़लाँ, तुम्हें लोगों के साथ नमाज में शरीक होने से कौन सी चीज़ ने रोका? इसने जवाब दिया कि मुझे गुस्ल की हाजत हो गई और पानी मौजूद नहीं था। आपने फरमाया कि पाक मिट्टी से काम निकालो, तुझको काफ़ी है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया तो लोगों ने प्याज की शिकायत की। आप फिर ठहर गए और फ़लाँ यानी उमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को बुलाया। बुरजू ने इनका नाम लिया था लेकिन औफ को यहाँ नहीं रहा और हज़रत अली को भी तलब फरमाया। इन दोनों से आपने फरमाया कि जाओ पानी तलाश करो। ये दोनों निकले। रास्ते में एक औरत मिली जो पानी की दो पखालें अपने ऊँट पर लटकाए हुए बीच में सवार होकर जा रही थी। उन्होंने इससे पूछा कि पानी कहाँ मिलता है? तो इसने जवाब दिया कि कल इसी वक्त मैं पानी पर मौजूद थी, यानी पानी इतनी दूर है कि कल मैं इसी वक्त वहाँ से पानी लेकर चली थी, आज यहाँ पहुँची हूँ और हमारे कबीला के मर्द लोग पीछे रह गए हैं। उन्होंने इससे कहा अच्छा हमारे साथ चलो। इसने पूछा कहाँ चलूँ? उन्होंने कहा रसूलुल्लाह की खिदमत में। इसने कहा अच्छा वही जिनको लोग साबी कहते हैं? उन्होंने कहा ये वही हैं जिसे तुम कह रही हो। अच्छा अब चलो। आखिर ये दोनों हजरात इस औरत को हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत मुबारक में लाई और सारा वाक़या बयान किया। इमरान ने कहा कि लोगों ने इसे ऊँट से उतार लिया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बर्तन तलब फरमाया और दोनों पखालों या मशकीज़ों के मुंह इसी बर्तन में खोल दिए गए। फिर इनका ऊपर का मुंह बंद कर दिया गया। इसके बाद नीचे का मुंह खोल दिया गया और तमाम लश्करियों में मनादी कर दी गई कि खुद भी सैर होकर पानी पिएं और अपने तमाम जानवरों वगैरह को भी बुला लें। बस जिसने चाहा पानी पी लिया और पिलाया और सब सैर हो गए। आखिर में इस शख्स को भी एक बर्तन में पानी दिया जिसे गुस्ल की ज़रूरत थी। आपने फरमाया ले जा और गुस्ल कर ले। वो औरत खड़ी होकर देख रही थी कि इसके पास से इस पानी से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं। खुदा की कसम जब पानी लिया जाना इससे बंद हुआ तो हम देख रहे थे कि अब मशकीज़ों में पानी पहले से भी ज़्यादा मौजूद है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ इसके लिए खाने की चीज़ जमा करो। लोगों ने इसके लिए उम्दा किस्म की खजूर, अजवा, आटा और सत्तू इकट्ठा किया, यहाँ तक कि बहुत सारा खाना इसके लिए जमा हो गया। तो इसे लोगों ने एक कपड़े में रखा और औरत को ऊँट पे सवार करके इसके सामने वो कपड़ा रख दिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया कि तुम्हें मालूम है कि हमने तुम्हारे पानी में कोई कमी नहीं की है, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें सराब कर दिया। फिर वो अपने घर आई। देर काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए घर वालों ने पूछा कि ए फलानी क्यों इतनी देर हुई? इसने कहा एक अजीब बात है। एक अजीब बात हुई वो ये कि मुझे दो आदमी मिले और वो मुझे इस शख्स के पास ले गए जिसे लोग साबी कहते हैं। वहाँ इस तरह का वाक़या पेश आया। खुदा की कसम वो तो इसके और इसके दरमियान सबसे बड़ा जादूगर है और इसने बीच की उंगली और शहादत की उंगली आसमान की तरफ उठाकर इशारा किया। इसकी मुराद आसमान और ज़मीन से थी या फिर वो वाकई अल्लाह का रसूल है।
اس کے بعد مسلمان اس قبیلہ کے دور و نزدیک کے مشرکین پہ حملے کیا کرتے تھے، لیکن اس گھرانے کو جس سے اس عورت کا تعلق تھا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے تھے۔ یہ اچھا برتاؤ دیکھ کر ایک دن اس عورت نے اپنی قوم سے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ تمہیں جان بوجھ کے چھوڑ دیتے ہیں، تو کیا تمہیں اسلام کی طرف کچھ رغبت ہے؟ قوم نے عورت کی بات مان لی اور اسلام لے آئی۔